वेलकम टू दिशा नॉलेज हब। आज हम जियोग्राफी के आरओ की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। जो सूची फर्स्ट है आपका दिया गया है कोयला क्षेत्र, और जो सूची सेकंड है ये आपका दिया गया है भारत के राज्य। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है रणजीत घाटी झारखंड, तंदूर सिक्किम, और जो ऑप्शन सी है वरोरा तेलंगाना। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है ललमटिया महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं इसके सही ऑप्शन की। जो रणजीत घाटी है ये आपकी क्या है, सिक्किम में है, और जो तंदूर है, तंदूर आपकी क्या है, तेलंगाना में है, और जो वरोरा है, वरोरा आपकी क्या है, ये आपके महाराष्ट्र में है, और जो ललमटिया है ये आपकी क्या है, झारखंड में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका क्या दिया गया, स्थान, और जो सूची सेकंड है इसमें क्या दिया गया है, कार्य। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका क्या है, ककरापार, यहाँ पे दिया गया है परमाणु बम विस्फोट स्थल। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है पोखरन रॉकेट प्रमोशन केंद्र। ऑप्शन सी में दिया गया है थुम्बा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है उपग्रह प्रमोशन केंद्र। अब इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। जो ककरापार है यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जो पोखरन है, पोखरन में आपका क्या है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है, और जो थुम्बा है आपका ये क्या है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। जो श्रीहरिकोटा है ये आपका क्या है, उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। ऑप्शन में ए में दिया गया है आपका क्या है, असम। ऑप्शन बी में आपका केरल दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका क्या है, गुजरात। ऑप्शन डी में आपका क्या है, कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर है आपका क्या है, गुजरात। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला हैं, जिसमें 18 क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 2 आपके क्या हैं, संयुक्त क्षेत्र के हैं, जो 3 हैं आपके क्या हैं, निजी क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है हरिद्वार से कानपुर तक। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है कानपुर से प्रयागराज तक। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है नरौरा से आपका क्या है, पटना। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है प्रयागराज से हल्दिया। जो इसका सही हल्दिया तक। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 12 घंटा। ऑप्शन बी में आपका दिया गया 24 घंटा। ऑप्शन सी में आपका दिया गया 48 घंटा। ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 1 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है आपका 24 घंटा है। अब बात कर लें कुछ फैक्ट की। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर की अवस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। ऑप्शन में आपका दिया गया है मीथेन। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है अमोनिया। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका क्या, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर है आपका क्या है, ऑक्सीजन। बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट की। जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर क्या जीव जंतुओं का क्या विकास होना शुरू हो गया। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा या क्रकाटोवा किस देश में स्थित है। ऑप्शन में आपका दिया गया है इटली। ऑप्शन बी में आपका दिया गया इंडोनेशिया। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी में आपका क्या दिया गया है, जापान।
तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है, इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। जो जापान में है आपका ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा है। इटली में आपका क्या है, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है। यूएसए में आपका क्या है, सेंट हेलेंस द्वीप है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक क्या है, विकसित है। ऑप्शन में ए में दिया गया सीमेंट, ऑप्शन बी में आपका दिया गया फिल्म उद्योग, ऑप्शन सी में दिया गया खाद्य एवं रसायन, ऑप्शन डी में आपका दिया गया इस्पात एवं इंजीनियरिंग। जो इसका सही ऑप्शन है आपका क्या है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट की। जो उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में है, इसमें 5 झीलें हैं। पहली आपकी क्या है, सुपीरियर झील, अगली आपकी क्या है, ह्यूरन झील, नेक्स्ट है आपकी क्या, मिशिगन, और जो चौथी है आपकी क्या है, ईरी झील है, और जो 5वीं है ओंटारियो झील है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण इसमें दिया गया है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। आंसर में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपका क्या दिया गया, नगर, दूसरी तरफ आपका क्या दिया गया, नदी के किनारे अवस्थिति। जो ऑप्शन ए है ये बान नगर है, दिया गया है राइन नदी के किनारे। ऑप्शन बी कायरो, नील नदी के किनारे। ऑप्शन सी आपका दिया गया है हडसन नदी, ये क्या है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ऑप्शन डी आपका दिया गया वियना, वोल्गा नदी के किनारे। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपका क्या है, वियना, इसमें दिया गया है वोल्गा नदी। तो जो वियना है वो आपका क्या है, डेन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। जो सूची फर्स्ट है ना, इसमें आपकी क्या है, जनजातियाँ दी गई हैं, और जो सूची सेकंड है इसमें आपका प्रदेश दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया भील, नागालैंड, और जो ऑप्शन बी है गोंड, राजस्थान। ऑप्शन सी में दिया गया है लिम्बूस, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी में दिया गया कोनियाक, सिक्किम। बात कर लेते हैं इसके सही आंसर की। जो भील जनजाति है ये आपकी पाई जाती है राजस्थान में, और जो गोंड जनजाति है ये आपकी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जो लिम्बूस जनजाति है ये आपकी पाई जाती है सिक्किम में, और जो कोनियाक जनजाति है ये आपकी पाई जाती है नागालैंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब एक अभिकथन को हम ए कहते हैं तथा कारण को क्या है, आर कहा गया है। जो कथन ए है दिया गया है आपका, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। कारण आर, विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। जो इसका सही ऑप्शन है या आंसर है आपका, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है आपकी ए की व्याख्या